नमस्कार दोस्तों, मैं कंचना पुत्र अमित रंजन सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग पार्ट 9 लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से ना आज का जो ये वीडियो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि जो रियलिटी में ना एग्जाम में आ रहा है लड़कों लोग से बन नहीं रहा है, क्योंकि दरअसल वो हाइट एंड डिस्टेंस से ही संबंधित है। लेकिन बच्चा लोग के माइंड में सेट रहता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल आते ही आते हैं, लेकिन आजकल ना विदाउट एंगल भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को। अंत में भी बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे, तो देखिएगा। अगर आपको बढ़िया लगे तो कमेंट पक्का करके जाइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, बहुत इजी है, बशर्ते ना बनाने आना चाहिए। कहता है कि दो इमारत 38 मीटर और 58 मीटर ऊंची है। पहले आप यही फिगर में बना लीजिए। एक इमारत छोटा बनाइए क्योंकि ये 38 मीटर ऊंचा है, और एक इमारत बड़ा बनाइए क्योंकि ये 58 मीटर ऊंचा है। ठीक है। उनके शीर्षों के मध्य दूरी 52 मीटर है। डरिए मत, शीर्ष के मध्य दूरी, शीर्ष के, ये जो माथा से माथा का डिस्टेंस है ना, इनके ये है 52 मीटर। छोड़ दीजिए इसको, ये 52 मीटर है। तो कहता है दोनों इमारत के मध्य दूरी क्या होगी। दोनों इमारत के मध्य दूरी मतलब हम लोगों से ये वाला डिस्टेंस पूछा है, क्या होगा बस। अब लड़का सोचता है कि भाई ये तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसमें कहीं एंगल दिया नहीं, थीटा का मान कहीं दिया नहीं, कैसे बनेगा। मेरे भाई, आप यहाँ से पढ़ के जाओ घर पे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको एंगल की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही बना सकते हो। देखो, सबसे पहले ध्यान से हम करते क्या है कि इसमें ये ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप बताओ, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि ये तो बराबर ही होता है। अगर इसका मान निकाल देंगे तो भी दोनों इमारतों के मध्य का डिस्टेंस निकल जाएगा। अच्छा, जब ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 38 है, तो ये कन्फर्म है मेरे भाई कि ये वाला डिस्टेंस भी 38 होगा। ये वाला दोनों तो बराबर ही होता है यहाँ से यहाँ तक। और जब ये 38 है और टोटल 58 है मेरे भाई साहब, तो ये भी कन्फर्म है कि ये हो जाएगा 58 माइनस 38, यानी कि ये वाला 20 हो जाएगा। और ये समकोण त्रिभुज है ही, तो आपको यहाँ कर्ण मालूम हो गया, यहाँ लंब मालूम हो गया, तो आप यहाँ आधार निकाल सकते हो। ऐसे आप ट्रिपलेट पे देखोगे तो ट्रिपलेट पे यह सेट है 5, 12, 13 पे। दरअसल ये जो है ये 5 यूनिट, सॉरी, ये देखिए, ये वाला जो है ये 5 यूनिट है, ये वाला जो है ये 13 यूनिट है, और ये वाला जो है ये 12 यूनिट है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, ये 12 यूनिट है। 5, 12, 13 पे सेट है। देखिए, 5 चौके 20, 13 चौके 52, तो हो जाएगा 12 चौके 48। ऐसे आप फार्मूला से भी निकाल सकते हो। ऐसे ट्रिपलेट पे ये 5, 12, 13 पे सेट था, एग्जामिनर सेट करके दिया था, तो आप ऐसे 52 का स्क्वायर जितना देर में करोगे उतना देर में तो यह हल हो जाएगा। बशर्ते आपको ट्रिपलेट याद रहना चाहिए। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41। और भी ट्रिपलेट हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे आगे जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तब। तो ये 5, 12, 13 आपका था। 5 चौके 20, 13 चौके 52, 12 चौके 48। तो आशा करते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें एंगल नहीं रहेगा, विदाउट एंगल क्वेश्चन आप लोग पक्का एग्जाम में बना करके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है और आप लोगों से ये क्वेश्चन पक्का बनेगा, ये हम आशा करते हैं। एक समतल भूमि पर 7 मीटर और 12 मीटर लंबाई के 2 खंभा लगा हुआ है। डरिए मत, तो एक खंभा छोटा बना लीजिए 7 मीटर का, एक खंभा बड़ा बना लीजिए 12 मीटर का। खुद वही बोला है। यदि उनके तल से परस्पर दूरी 12 मीटर है, इस बार उनके शीर्ष के मध्य दूरी नहीं दिया, इस पर उनके तल के मध्य दूरी दे दिया। इनके तल के मध्य दूरी कितना है, तो 12 मीटर। तो कहता है कि उनके शीर्ष से परस्पर दूरी कितना होगा। इस बार हम लोगों से ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है। क्या दिक्कत है यार, आप बना सकते हो। आप बताओ, जब ये 12 है तो कन्फर्म है कि ये भी आपका 12 ही होगा, एकदम बिल्कुल होगा। जब ये 7 है तो कन्फर्म है कि ये भी आपका 7 होगा। और जब टोटल 12 था, देखिए ये आला टोटल जब 12 था तो कन्फर्म है कि ये 5 होगा, एकदम बिल्कुल होगा मेरे भाई साहब। तभी तो 7, 5 ये 12 पूरेगा। और जब ये 5 होगा, ये 12 होगा, तो ये 13 हो जाएगा ट्रिपलेट से। नहीं तो आप यहाँ लंब
मालूम है, आधार मालूम है, ये समकोण त्रिभुज हो ही गया तो आप इसका कर्ण निकाल सकते हो। ऐसे 5 12 13 से 13 हो तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें विदाउट एंगल नहीं है, आप इसका आंसर दे सकते हैं, बशर्ते आपको ये पहले कहीं मिला हुआ रहना चाहिए। आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। कहता है कि 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई के 2 खंभे, ठीक है, बना लीजिए। पहले आप एक 6 मीटर बना लीजिए और एक 11 मीटर बना लीजिए, ठीक है। मैदान पर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर हो, इनके जो पाद हैं इनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगा? यहाँ से यहाँ निकालना है शीर्ष के बीच का दूरी। आप बताओ, जब ये 12 है तो कन्फर्म है कि ये भी 12 होगा। जब ये 6 है तो ये इतना 6 तो होगा ही, और टोटल 11 है तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, और फिर से 5 12 13, आपका 13 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इतना बता दो कमेंट करके कि क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा कि नहीं बनेगा। बनना चाहिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, लड़का लोग देखे ही नहीं रहते हैं। ये देखिए यहाँ से टाइप चेंज होता है, मतलब आज हम उठाए हैं वैसा क्वेश्चन जिसमें एंगल रहता ही नहीं है लेकिन उसका आंसर देना है भाई। चलिए देखिए तो, कहता है कि 169 सेंटीमीटर लंबा एक आदमी एक खंभे के निकट खड़ा है, उसकी छाया 130 सेंटीमीटर लंबी पड़ती है। तो यदि खंभे की छाया 420 सेंटीमीटर लंबी हो तो उसकी लंबाई क्या होगी? पहले आप ध्यान से समझना। इस तरह क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट है यहाँ से 169, ध्यान देना भाई, और यहाँ तक एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। 169 सेंटीमीटर लंबा एक आदमी एक खंभे के निकट खड़ा है जिसकी छाया 130 सेंटीमीटर लंबी पड़ती है। मतलब कि 169 सेंटीमीटर लंबा आदमी की छाया 130 सेंटीमीटर हुआ। तो कहता है कि अगर खंभा की छाया 420 हो तो उसकी लंबाई क्या होगी? यदि खंभा की छाया 420 हो तो उसकी लंबाई क्या होगी? आप इसका मतलब समझना। आप इमेजिन करो कि एक खंभा है और इसी के पास में आदमी भी था, दोनों खड़े थे, लेकिन एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे यार, जब मान लो यहाँ पे सूर्य भगवान थे तो यहाँ पे इन लोग का छाया तो पक्का बनता। तो यहाँ से ये आदमी का डाटा दे रहा है। देखो क्वेश्चन पहले समझ जाओ, क्वेश्चन इतना बढ़िया लॉजिक है कि आपको अंदर से ना गुदगुदी आएगा। अरे बाप रे, कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है। जब सेम समय पर सूर्य भगवान तो दोनों के दोनों पर सेम एंगल बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे भाई, इसी बात को तो आपको समझना है। सेम एंगल बनाएंगे, अगर इस आदमी पे बनेगा 50 डिग्री तो खंभा पे 50 डिग्री। तो वही कहता है कि 169 सेंटीमीटर लंबा एक आदमी एक खंभे के निकट खड़ा है, उसकी छाया 130 सेंटीमीटर है। मतलब कि एक ही टाइम पे इस आदमी का 169 सेंटीमीटर लंबा तो छाया 130। तो कहता है कि उस खंभे की छाया अगर 420 हो, मतलब इस खंभे की छाया 420 है तो उसकी लंबाई क्या होगी? देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले आपको एक एक नियम से बना के दिखा देते हैं, लेकिन इस पे एक कॉन्सेप्ट भी आपको दिखाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम भी करेगा। चलिए देखिए एक एक नियम से। सबसे पहले लंबाई, आदमी की लंबाई, फिर उसकी बाटा में छाया। मतलब देखिए कैसे भी आप बना सकते हो। तो इधर भी ध्यान रखना, इधर भी ऊपर में लंबाई रहना चाहिए और बाटा में छाया रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर में लंबाई रहेगा। आप अगर इधर ऊपर में छाया रखोगे तो उधर भी ऊपर में छाया रखना है, इधर नीचे में लंबाई रखोगे तो उधर भी नीचे में लंबाई रखना है। देखिए ध्यान से बन जाएगा। 169 सेंटीमीटर एक आदमी है, यानी उसका लंबाई है 169, तो उसका छाया कितना बना? छाया बना 130। ठीक है मेरे दोस्त। अब कहता है कि उस खंभे की छाया 420 है, इस बार खंभे की छाया 420 दे रहा है, तो छाया कहाँ है? नीचे, तो नीचे 420 हो जाएगा, ऊपर लंबाई चाहिए खंभा का, तो बस आपका यहाँ से खंभा का लंबाई आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा और 13 से ये 13 बार में कट जाएगा। आप जब गुणा करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से खंभा का लंबाई हो जाएगा 13 दूनी का 26, 13 चौके 54, 546 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो बस ये क्वेश्चन एक ही के नियम से बन जाएगा, लेकिन ना आपको इस पर हम एक कॉन्सेप्ट भी दिखा देते हैं। देखो समझो क्या चीज है। एक आदमी है 169 मीटर, इसकी छाया कितनी है? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से आज ही आपको एक ऐसा क्वेश्चन बना के दिखाएंगे जो आप लोगों से नहीं बनता। तो आप बताओ, यहाँ पे एक खंभा है, यह खंभा का पता नहीं, यहाँ पे 420 छाया बन रहा है, इसकी लंबाई चाहिए। सूर्य भगवान एक ही टाइम पे, एक ही समय पे सूर्य भगवान यहाँ पूगेंगे और सूर्य भगवान एक ही टाइम पे दोनों पे समान एंगल। इसका मतलब समझना।
आप बताओ, जब सूर्य भगवान यहाँ से ऐसे प्रकाश इस पे आदमी पे डाल रहे होंगे, यहाँ से प्रकाश डाल रहे होंगे, तो पक्का इसका छाया नीचे बनता होगा, कोई ना कोई एंगल तो पक्का होगा, ये कंफर्म है, कोई ना कोई तो एंगल पक्का होगा एकदम बिल्कुल। तो एक बात समझना है यहाँ पे, तो उसी टाइम पे अच्छा सूर्य भगवान तो सब पे समान एंगल बनाएंगे, क्योंकि एक ही टाइम पे भाई साहब दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं, एकदम खंभे के निकट खड़ा है, तो उसी टाइम पे जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा। लेकिन ये मालूम नहीं है कि एंगल कितना डिग्री है। तो मेरा एक बात समझना, आप बताओ tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान होता है 1/√3। हम कहते हैं कि एक छोटा सा फिगर है, इसमें ये 30 डिग्री है, तब पर भी ये 1 ही है, तब पर भी √3 है। हम कहते हैं कि ना एक बहुत बड़ा फिगर लेते हैं और तब पर भी ये 30 डिग्री है, तब पर भी ये 1 ही है और ये भी √3 ही है। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाओ तो अगर ये 5 होगा तो ये 5√3, क्योंकि ये छोटा था। अगर इसको हम 20 बोले या 20√3 बोले तब पर भी ये जायज़ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लंब आधार का मान बदल सकता है सेम एंगल पे, लेकिन उसका रेशियो हमेशा सेम होता है। मेरा बात समझना, हम कहना क्या चाहते हैं, अगर 30 डिग्री पे लंब आधार छोटा छोटा है तो उसका मान छोटा छोटा हो जाएगा। अगर 30 डिग्री पे उसका लंब आधार बड़ा बड़ा है तो उसका मान बड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसका रेशियो सेम रहेगा। अब tan 30 1/√3 होता है, तो tan 30 आप कहीं भी बैठा दोगे धरती पे वो 1/√3 ही होगा तो होगा। अगर मान लो जो यहाँ पे देखो, अगर एक ही समय पे यहाँ tan थीटा सेम टाइम पे है, अगर 169 बाटा लंब बाट 130 है, 13 दहाम 130, 13 13, देखिए अगर इस थीटा पे रेशियो 13/10 है तो ये कन्फर्म है कि उस टाइम पे जब इस सूर्य भगवान इस पे आ रहे थे उस टाइम पे सब जगह tan थीटा का रेशियो 13/10 ही होगा। इसका कॉन्सेप्ट है भाई, एक एंगल पे रेशियो सेम होगा, भले उसका मान छोटा बड़ा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस कंडीशन में ये 13 यूनिट हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो बस 10 का मान आपको दे दिया है 420, तो यहाँ से 1 का मान हो जाएगा 42। हमें चाहिए यहाँ से 13 का मान, तो 13 का मान निकाल के 13 से गुणा कर देंगे, 13 दूनी के 26 का 6 और 13 चौका 54, यानी 546 आपका राइट आंसर है। फिर से यहाँ समझाना चाहते हैं, समझिए। देखिए इसी फिगर में लंब है 546, आधार है 420, लंब है 169, आधार है 130। हम फिर बोल रहे हैं लंब आधार सेम एंगल पे बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन उसका रेशियो हमेशा सेम होगा अगर एंगल सेम रहेगा तब। तो आप बोलेंगे एंगल सेम कैसे है? तो एंगल सेम इसलिए है मेरे भाई साहब क्योंकि आदमी और खंभा सेम जगह पे एकदम निकट खड़े थे, और उसी टाइम पे सूर्य भगवान आदमी पर अगर जो एंगल बनाएंगे वही एंगल वो खंभा पर ही बनाएंगे। आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, अगर लंबाई ऊपर तो उस पर भी लंबाई ऊपर, अगर छाया नीचे तो उस पर भी छाया नीचे। जिसको आप ऊपर करेंगे उसको ऊपर रखना है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। आगे देखिए, तो ये क्वेश्चन बनाइए। 12 सेंटीमीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ी भूमि पर 8 सेंटीमीटर लंबी छाया डालती है। देखिएगा 12 सेंटीमीटर लंबाई है, उसका छाया कितना है 8। तो कहता है कि उसी समय एक मीनार भूमि पर 40 सेंटीमीटर लंबी छाया, इस मीनार का छाया दे रहा है, तो इसका हम छाया 8 नीचे लिए थे तो ये भी नीचे लेंगे। अब कहता है कि मीनार का ऊंचाई, तो बस 8 5 40 हो जाएगा और x का मान 12 5 60 हो जाएगा। मेरे भाई साहब इसका मतलब समझिए, अगर कॉन्सेप्ट कोई बोले तो वही बात। पहले तो ये छड़ी थी, ये छड़ी का लंबाई कितना था भाई? तो ये था 12 और 8 का, ठीक है। लेकिन ये मीनार है पार्टनर साहब, उसी समय ये बोला है, समझिए ध्यान से, 12 सेंटीमीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ी भूमि पर 8 सेंटीमीटर लंबी छाया डालती है। यहाँ देखिए उसी समय यानी एट अ टाइम, तो एट अ टाइम पे सूर्य दोनों जगह पे सेम एंगल जनरेट करेगा। और सेम एंगल 12/8 का मतलब है, 12/8 का मतलब है कि tan थीटा का मान यहाँ 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 3/2 ही होगा। यहाँ जब छाया दे रहा है 40, तो 2 का मान 40, तो 1 का मान 20 हो जाएगा, तो 3 का मान 60 हो जाएगा। यानी मेरा एक बात समझिएगा, एक थीटा पे रेशियो हमेशा सेम होगा, चाहे फिगर कितना भी बड़ा छोटा हो जाए, उसका लंब आधार बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन रेशियो हमेशा सेम रहेगा। अब इस पे आपको एक ऐसा क्वेश्चन बना के दिखाते हैं जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 ये भी एसएससी सीजीएल मेन में पूछा जा चुका है, और ये आज का बेस्ट क्वेश्चन में से बेस्ट है। पहले तो आप इसका फिगर नहीं बना पाओगे, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो।
अगर आपको आप इतना ही शौक है तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन पे 5 मिनट टाइम दो। आपसे अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको हम वीर मानेंगे, या आप अपने दोस्तों को दो। अगर ये क्वेश्चन बन जाएगा तो समझिए कि उसका तैयारी बढ़िया है। चलिए तो देखिए, पहले क्वेश्चन सिखाते हैं। कहता है कि 10 मीटर ऊंची ध्वज दंड में, मतलब एक झंडा है, एक झंडा है, इस झंडा का ऊंचाई कितना है तो 10 मीटर। कहता है कि 10 मीटर ऊंची ध्वज दंड पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक समकोण बनाती है। एक मीनार एक समकोण बनाती है, इसका तो मतलब आप समझे नहीं पाओगे कि ये कहना क्या चाहता है और बने या कैसे। तो चलिए आपको हम ये सिखाते हैं। 10 मीटर ऊंचा ध्वज दंड पे एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक समकोण बनाती है, इसका मतलब समझिए। सबसे पहले तो समकोण का मतलब है कि वह मीनार 90 डिग्री बनाती है। अब कैसे बनाती है इसको आपको हम दिखाते हैं। मान लो ये मीनार है, ये खुद बोल रहा है कि 10 मीटर ऊंचा ध्वज दंड पर, मतलब ध्वज दंड पर एक मीनार समकोण बनाती है। देखो कैसे बनाएगी। दरअसल ये इस मीनार को यहाँ से और यहाँ से, अब बताओ क्या मीनार मिल करके ध्वज दंड पे 90 डिग्री जेनरेट कर दी कि ना कर दी। एकदम ध्यान से समझो इस फिगर को। खुद मीनार समकोण बनाती है तो भाई कोई भी एंगल बनाने के लिए उसको दो बिंदु से ऐड करना पड़ेगा। और जब मीनार बना रही तो मतलब मीनार के शीर्ष से और मीनार के आधार से उस ध्वज दंड पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। उनके बीच का दूरी 20 मीटर है। समझना मेरे भाई साहब, इतना झकास क्वेश्चन है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बीच का दूरी 20 मीटर है। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि आपको ये वाला हाइट निकाल के दिखा देना है क्या होगा। आप यहाँ के आगे भी हल करके दिखा दो। रियलिटी में क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है भाई, आप सोच नहीं सकते हो, बहुत जबरदस्त है। और आपको ना जो पहले हम कॉन्सेप्ट बताए हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होगा। चलो ध्यान से सीखना क्वेश्चन पे। अगर मतलब नौबत आए तो आप वीडियो को पॉज करके रिवर्स ले जाके फिर से एक बार देखना। हम भी एकदम धीरे धीरे इसको बताते हैं। देखो सबसे पहले तो ये मिला देते हैं, इसमें तो आप लोग को कोई आपत्ति है नहीं, ये तो आपत्ति है नहीं। अच्छा एक और बात समझना, पहले इसको हटा देते हैं, आपको एक बात समझाते हैं। इसमें ध्यान रखना इस बात को। देखो ध्यान से मेरे भाई, कहना हम चाहते हैं ये बात कि ये बड़ा वाला फिगर में नाम दे देते हैं ABC। ABC में ध्यान रखना AC तुम्हारा कोण है, AC तुम्हारा कोण है, क्योंकि मेरे भाई साहब 90 के सामने वाला कोण होता है और AB और BC में से कोई आपका लंब आधार हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। चलिए इसको पहले मिला देते हैं। अब इसको मिलाएंगे तो आप लोग अपने मन से समझिएगा। आपको हम बताए थे कि एक ऐसा रूल है कि अगर दो ठो समानांतर रेखा रहे और तिरक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये कोना कोनी का कोण बराबर होता है। ये कोना कोनी का कोण बराबर होता है किस नियम से, तो एकांतर कोण से। ये हम बताए थे थ्योरी में, जब अवनमन को ऊपर से नीचे ला रहे थे तब। ये रूल समझिए, ये एकांतर कोण से बराबर होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप एक बात समझना, जब ये वाला थीटा है तो ये कन्फर्म है कि ये भी आपका थीटा होगा, ये भी आपका थीटा होगा। अब बोलोगे सर ये किस नियम से, तो भाई ये एकांतर कोण से। देखो आप अगर चाहते हो तो इस फिगर को और बड़ा कर लोगे तो शायद आपको ना एकदम बढ़िया से दिख जाएगा। अब बताओ, देखो तो क्या कोना कोनी ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ, समझो तो क्या। देखो कोना कोनी बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो बस ये समझना। आप बोलोगे सर कैसे समानांतर है, तो यार धरती पे जितने भी मीनार बनते हैं चाहे घर बनते हैं सब 90 डिग्री बनते हैं और ये सब आपस में एक दूसरे के समानांतर रहते हैं, सब कहीं पे ये टेढ़ा नहीं होता है, ऐसा अंडरस्टूड रहता है। तो चलिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, आपका ये बात कन्फर्म हो गया। समझ गए ध्यान से ना, किस नियम से भाई साहब, एकांतर कोण से, दोनों थीटा आपस में बराबर है। अब एक बात समझना मेरा, हम इस थीटा पे उठाते हैं टेन थीटा, इस थीटा पे उठाते हैं टेन थीटा, तो इस थीटा के लिए लंब 20 हो जाएगा और आधार आपका 10 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि 2/1। और जस्ट अभी देखो इस फिगर पे चिल्ला चिल्ला के आप लोग को बता रहे थे इस फिगर पे कि भले ही उसका मतलब tan 30 का भले ही आप मान बैठाओ, उसका छोट बड़ हो सकता है लंब आधार, लेकिन रेशियो हमेशा सेम रहेगा। tan 45 आप बैठा दो, इसका मतलब है कि 1/1। तो यार हो सकता है कि ये 2/2 भी हो सकता है कि ये 10/10 भी हो सकता है कि ये 50/50 भी हो, लेकिन यार रेशियो 1/1 ही रहेगा अगर सेम एंगल रहता है तब। तो इसी मेथड पे यहाँ 1 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा।
इस जो यहाँ एंगल है वही एंगल यहाँ है, ध्यान रखना, सेम एंगल है, दोनों बराबर है एकांतर कोण से। तो यहाँ 20/10 tan का मान हो गया 2/1। तो इस फिगर में भी ये थीटा भी 2/1 ही बनाएगा। तो मेरे भाई साहब एक बात समझना, पेन हम चेंज कर लेते हैं, हम बड़ा वाला फिगर में आपको दिखाना चाहते हैं, बड़ा वाला फिगर में ध्यान देना। ये आपका कोण हो गया, इस थीटा के लिए ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। तो बोलो तो जब इस थीटा पे रेशियो 2/1 है तो इसमें भी 2/1 होना चाहिए। तो इस थीटा के लिए लंब ये 2 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। तो बस आप अगर और चाहते हो ध्यान से समझना तो ध्यान से समझना, प्रेम से देखो, ध्यान से समझना चाहते हो तो देखो, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये रेशियो कितना होगा, इस ये बड़ा वाला, तो आप मतलब जैसे चाहते हो तो इस रेशियो पे पहले हल कर लो। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। दरअसल कोण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है तो हो जाएगा अंडर रूट 5। मतलब ये हम लोग रेशियो ला दिए, तीनों रेशियो ला दिए। तो बोलोगे सर मान कहाँ से लाएंगे, देखो 1 सेकेंड में मान आएगा। आप देखो तो ये फिगर में ये लंब 10 है, ये 20 है, तो क्या ये वाला कोण हम ला सकते हैं BC का मान, बिल्कुल ला सकते हैं BC का मान। ये लंब ये आधार कोण चाहिए तो कोण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, यानी हो जाएगा 500। अब 500 को भाई साहब आप 100 × 5 बोल सकते हो, जिसमें आप 100 का वर्गमूल 10 निकाल सकते हो और 5 को रूट के अंडर में रख सकते हो। तो आप बताओ तो इसका मान 10√5 आया कि नहीं आया। तो देखो तो 1 का मान कितना आ गया 10√5, आपको चाहिए √5 का मान, हमको तो यही ना चाहिए इस मीनार का हाइट। 1 का मान आ गया देखो 10√5, 1 का मान दरअसल 10√5 यहाँ पे आ गया, हमें चाहिए √5 का मान, तो गुणा कर देंगे यहाँ पे 10√5 × √5, यानी हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भाई वीडियो को पॉज करो और समझो, इसमें एक सबसे बड़ा ब्रांड बात निकल रहा है कि अगर एंगल सेम रहेगा तो लंब आधार कोण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन रेशियो हमेशा सेम रहेगा। तो ये थीटा पे लंब बटा आधार 2/1 था, तो थीटा सेम था, कैसे सेम था, एकांतर कोण से। तो इस थीटा पे भी आपका लंब बटा आधार, ये थीटा के सामने वाला लंब, ये आधार और 90 के सामने वाला कोण, तो ये भी लंब बटा आधार सेम ही होगा, 2/1 ही होगा। आई 2 और 1 पे कोण तो √5 हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बस आपका यहाँ से ये 10 और 20 लिए निकाल लो, 1 का मान आ जाएगा और यहाँ से √5 का मान निकाल सकते हो। ऐसा करते हैं, ये जबरदस्त क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया है, समझ में आ गया होगा। चलो ये देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दरअसल यहाँ से बैक टू बैक 4 क्वेश्चन आएंगे और चारों पे आपको एकदम पीक पे पहुंचाएंगे इस मेथड पे। इस मेथड वाला इस देखिए यहाँ से टाइप आपका चेंज हो गया और इस टाइप पे आपको ना एकदम पीक पे पहुंचाएंगे। कहता है कि एक पतंग भूमि से 75 मीटर के ऊंचाई पे उड़ रही है। बात समझना, जमीन से ऊंचाई का मतलब होता है सीधा। 75 मीटर ऊंचाई पे यहाँ एक पतंग उड़ रही है, उसकी डोरी भूमि के स्तर से थीटा का कोण बना रही है। दरअसल पतंग का जो डोरी होता है इसे टेढ़ा रहता है हमेशा। ये जमीन से कितना कोण बना रही है तो थीटा का, जिसमें कॉट थीटा 18/15 दिया गया है। समझना भाई साहब, कॉट थीटा 8/15 दिया गया है। अब आपको एक बात यहाँ पे मालूम रहना चाहिए कि कॉट का जो मान होता है वो आधार बटा लंब के बराबर होता है। तो कहता है कि मान ले कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई क्या होगी, हमें इस डोरी की लंबाई बताना है। अब समझो तो कॉट थीटा, तो इस थीटा के लिए आधार तो आपका ये हो गया और आपका लंब ये हो जाएगा, ये तो फिक्स है मेरे भाई साहब। तो बोलो सब आदमी, थीटा देखो आधार बटा लंब, तो आधार कितना हो जाएगा 8, अब बोलो लंब कितना हो जाएगा तो 15। तो ये दरअसल आपको यूनिट में मान दे दिया और 8 15 से होता है 17। अभी तुरंत हम बताए थे 8 15 17 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। भाई साहब 888 ये याद रखो, बहुत काम आएगा। तो बोलो तो 15 का मान 75, 15 का मान जब यहाँ से 75 दिया तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5, तो 17 का मान हो जाएगा 85। आपका 85 है राइट आंसर। आप इसका मान चाहते हो तो 8 5 40, जो चाहते हो वो निकाल सकते हो। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे डायरेक्ट यूनिट से आपको पूछ सकता है। ये क्वेश्चन देखो 2016 के CGL मेन में पूछा गया था, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, इसका अंदाजा क्वेश्चन पढ़ के लग जाएगा। वहाँ तो कॉट थीटा दिया था ना, यहाँ देखो क्या बोलेगा। 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 60 मीटर और 35 मीटर है, पहले आप बना लीजिए। एक खंभा बड़ा बना लीजिए जो कि 60 मीटर होना चाहिए और एक खंभा छोटा बना लीजिए जो कि 35 मीटर होना चाहिए, ठीक है।
कहता है कि उनके चोटियों को रस्सी से जोड़ा गया। ठीक है, इनके चोटी को आप रस्सी से जोड़ दो, हम जोड़ दिए। अब कहते हैं यदि रस्सी क्षैतिज के साथ कोण बनाती है। ठीक है, देखो रस्सी क्षैतिज के साथ मतलब कि उससे सीधा रेखा में यहाँ कोण बनाई, यहाँ कोण बनाई, कोण का भी नाम नहीं दे रहा है, देखो यहाँ बोलेगा क्षैतिज के साथ कोण बनाती है जिसकी स्पर्श रेखा 5/9 मीटर है। अब आप बताओ तो भाई, जो ये स्पर्श रेखा है दरअसल ये ज्योमेट्री में आता है। अब हाइट एंड डिस्टेंस में स्पर्श रेखा का क्या काम है? आप विश्वास मानो ना, सीजीएल मेन के उस दिन के पेपर में जितने बच्चे बैठे थे उसमें से 99% इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए थे। आज का क्वेश्चन बनाने के लिए ना आपके पास टेक्निकल फॉल्ट चाहिए, टेक्निकल फॉल्ट। जानते हो रियलिटी में देखो स्पर्श रेखा का अंग्रेजी होता है टेंजेंट, इसका बात समझना, स्पर्श रेखा का अंग्रेजी होता है टेंजेंट। और जो हम लोग ट्रिगो में पढ़ते हैं ना, ट्रिगो में टेन, इस टेन का जो फुल रूप होता है, जो उसका फुल नेम होता है वो भी होता है भाई साहब टेंजेंट। यानी एग्जामिनर इतना टेक्निकल फॉल्ट लगाया, इतना टेक्निकल फॉल्ट लगाया तो आप बोलो मत। मतलब ना कि टेन ना बोल करके यहाँ स्पर्श रेखा बोल दिया, और स्पर्श रेखा दरअसल टेंजेंट होता है और उस टेंजेंट से विद्यार्थी को टेन समझना था। इसका मतलब कि जो ये 5/9 मीटर नाम जो मीटर दे रहा है ना, ये भाई टेन थीटा का मान दे रहा है 5/9। यही बात तो आपको समझना है, जो आपको नहीं समझ पाते हो सब आदमी। अब देखो तो कहता है ना दोनों खंभों के बीच का डिस्टेंस आपको यही निकालना है। तो जब ये निकालना है तो ये निकाल देंगे तो आंसर मिल जाएगा। इतना बात समझना, ये भी तो 35 होगा यहाँ से यहाँ तक। जब ये 35 होगा तो भाई साहब ये आपका 25 हो जाएगा, तभी तो 25 से 35 मिल करके टोटल 60 बनेगा। अब बोलो टेन थीटा, यहाँ पे जो कोण बना रही बोला है कि क्षैतिज के साथ कोण बनाती है जिसकी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा बोले तो टेंजेंट यानी कि टेन यानी कि 5/9 है। तो इस थीटा के लिए ये आपका लंब हो जाएगा 5, ये आधार हो जाएगा 9। होगा कि नहीं होगा, लंब बटा आधार। तो बोलो तो 5 का मान कितना है 25। जब 5 का मान 25 दिया गया है तो 1 का मान 5 हो जाएगा। तो 9 का मान कितना हो जाएगा, तो 9 का मान 45, 5 9 45, आंसर आपका 45, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। ये सब क्वेश्चन ना लाजवाब क्वेश्चनों में से एक है। आशा करते हैं कि आप लोगों से ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखो ध्यान से, मतलब कि इस टाइप में ना आपको एकदम पीक पे पहुंचा रहे हैं, एकदम पीक पे। ऐसे भी ना हाइट एंड डिस्टेंस का आज 9वां पार्ट चल रहा है और आप लोग ना हाइट एंड डिस्टेंस में अब पीक पर पहुंचने वाले हो, बिल्कुल पीक पर। और 3-4 वीडियो में इतने पीक पर पहुंच जाओगे कि आप लोगों से ना, आप अभी भी बस 9 वीडियो पढ़ने के बाद ना कोई बुक से बनाओ आपसे 98% क्वेश्चन बनेगा, बस 2% नहीं बनेगा, वो आपको हम जस्ट 2-3 वीडियो के बाद वहाँ पहुँचा देंगे। कहता है किसी स्मारक के आधार से, किसी स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा, पहले आप स्मारक बना लो, यहाँ ध्यान देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा के एक बिंदु पर, एक क्षैतिज रेखा के एक बिंदु पर, चलो ध्यान समझा, मान लेते हैं कि वो बिंदु यहाँ है। एक बिंदु पर स्मारक के शिखर का उन्नयन कोण इतना पाया गया कि उसका टेंजेंट 1/5 है। समझो ध्यान से मेरे भाई साहब, गलती मत करना कभी भी। किसी स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा के मतलब उसके जमीन पर एक बिंदु पर स्मारक के शिखर का उन्नयन कोण दिया नहीं, डायरेक्ट क्या किया, बोल रहा है कि उन्नयन कोण इतना पाया गया कि उसका टेंजेंट 1/5 है। आप डरो मत, मतलब किस बिंदु से उन्नयन कोण इतना पाया गया, इसको थीटा मान लेते हैं, उस बिंदु से उन्नयन कोण इतना पाया गया कि इस पे टेंजेंट 1/5 है। तो आप इतना समझना कि टेंजेंट का तो मतलब होता है लंब बटा आधार, तो इसका लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा 5। किस पे भाई साहब, इस बड़ा वाला पे, यहाँ पे समझना भाई साहब। यहाँ लिख भी देते हैं हम, टेन थीटा का मान कितना हो गया, तो 1/5। ठीक है, आगे कहता है स्मारक की ओर 138 मीटर चलने पे, ठीक है देखो ध्यान से, हम यहाँ से चलते 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 यहाँ पे आ गए। जो ये डिस्टेंस है वो 138 मीटर डिस्टेंस है। कहता है कि 138 मीटर चलने पे उन्नयन कोण का सीकेंट, अब सीकेंट का मतलब समझो, सीकेंट का मतलब होता है सेक, सेक होता है पार्टनर साहब, ACCANT इसका फुल फॉर्म होता है सीकेंट का, ACCENT चाहे ANT जो भी होगा, 193/12 दिया गया है। यहाँ पे जो दिया गया है उन्नयन कोण का, इसका ना तो हमें 10 दिया गया, ना ही भाई साहब क्या बोलते हैं
कॉट दिया गया, हमें सेक दिया गया, और सेक आपको आना चाहिए कि सर जो सेक होता है वह होता है कोण बटा में आधार। यही सब तो याद रहना चाहिए आपको, इतना छोटा छोटा बात ट्रिगो का याद रहना चाहिए। ये होता है कोण बटा आधार, सेक होता है कोण बटा आधार। अब यहाँ एंगल मान लेते हैं अल्फा। आप बोलोगे सर थीटा क्यों नहीं माने? तो यार जब यहाँ थीटा मान लिए तो आप तो खुद जानते हो कि जब हम मतलब आधार की ओर जाएंगे तो एंगल और बड़ा होगा। यहाँ पे अल्फा थीटा से बड़ा होगा। दरअसल कभी ये बराबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम तो और नज़दीक जा रहे हैं, तो वहाँ पे एंगल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे देखो टेन अल्फा सेक अल्फा का है कि सेक न दिया है, √193/12। ये सब लिखना बेकार है, आपको यही समझा देते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, इस अल्फा के लिए लंब ये होगा। नाम अगर बोलोगे तो नाम दे देते हैं, हम यहाँ पे नाम देख लेना ध्यान से। अल्फा के लिए लंब है ए बी, आधार है BC, या कोण है AC। समझिए कोण कितना है AC, ये 90 है, तो अल्फा के लिए भी कोण AC है, और थीटा के लिए कोण है AD। तो हमें अल्फा पे पल देखते हैं, इस मान को बैठाना है ना। तो ये कोण दिया है √193, ये सब यूनिट में है, तो 193 आपको ये दे दिया कोण। और आधार कितना दिया है, तो 12। समझिएगा सब आदमी, ये ध्यान से समझना है बात को। ये अल्फा का मान हम सेक वाला बैठा दिया, और ये जो 5 है ये थीटा पे है, बड़ा वाला फिगर में है। आप बताओ कि क्या छोटा वाला फिगर में हम AB निकाल सकते हैं? छोटा वाला फिगर में तो बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ध्यान देना, हम किस में बोल रहे हैं? त्रिभुज ABC में छोटा वाला फिगर में AB चाहिए। तो छोटा वाला फिगर में देखो AB क्या चीज़ है? लंब। तो लंब बराबर फार्मूला होता है, आप लंब बराबर फार्मूला बोल सकते हो कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो डरो मत, तो कोण है √193, ये सब यूनिट है, कोई रियल वैल्यू नहीं है इसमें। रियल वैल्यू है बस 138, जिससे उठा करके हमको सब जगह पहुंच जाना है। √193 का स्क्वायर हो जाएगा 193, कोण का स्क्वायर हो गया, माइनस आधार का स्क्वायर 144। आप जब घटाओगे भाई तो 13 में से 4 जाएगा 9, 18 में से 14 49, यानी बच जाएगा 7। यानी मेरे भाई साहब ये आ गया 7। आप बताओ ये 7 किस में आया है? छोटा वाला फिगर में। ये छोटा वाला फिगर में 7 आ गया। तो बस यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस का आप रूल लगा लो। आप दोनों फिगर, छोटा वाला फिगर और बड़ा फिगर में देखोगे तो ये AB उभयनिष्ठ है। जब AB उभयनिष्ठ है तो इस AB का मान बराबर होना चाहिए था। तो भाई AB यहाँ पे 7 यूनिट है, यहाँ पे 1 यूनिट है, तो कहाँ से ये बराबर है, कहाँ से बैलेंस है? इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने का तरीका से मैं यहाँ पे आप 7 से गुणा कर लो। जब यहाँ 7 से करोगे तो इसके संबंधित रेशियो में भी यहाँ 7 से करना पड़ेगा, 7 5 35 हो जाएगा। आप अगर और ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का मान हो गया 35 यूनिट, और ये वाला मान है 12 यूनिट। तो मतलब जो ये वाला मान होगा ये 35 माइनस 12 यानी कि 23 यूनिट हो जाएगा। अब आपको 23 यूनिट का मान दे दिया गया है 138, तो यहाँ से 1 का मान हो जाएगा 6। आपसे जो क्वेश्चन पूछता है, कहता है स्मारक की ऊंचाई बताइए, तो स्मारक ऊंचाई कितना है? 7। कितना है? 7। 1 का मान 6, तो 7 का मान 7 छक्का 42, राइट आंसर। आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार और समझ सकते हो। ये पहला क्वेश्चन था, इतना हम बाउंड्री बनाए हैं। यहाँ पे सेक दे दिया, तो सेक में होता है कोण बटा आधार, तो कोण बटा आधार से हम लंब निकाल लिए, अंडर रूट कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका लंब आ गया। अब लंब 7, यहाँ AB 7 है और यहाँ 1 है, तो ये भाई साहब बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करेंगे इसमें 7 से गुणा, तो इसमें भी 7 से गुणा। अब बस क्वेश्चन बन गया आगे। ऐसा क्वेश्चन एक बार और एग्जाम में आया था हाल ही फिलहाल में, तो आपको पहले ये भी बताते हैं, इस क्वेश्चन को भी समझो, आपका एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। कहता है भूमि पर स्थित बिंदु A से एक प्रकाश स्रोत के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है, जो इस प्रकार है कि tan थीटा का मान 5/12 है। डरो मत, भूमि पर बिंदु मान लो A, ये प्रकाश स्रोत है, मतलब प्रकाश स्रोत मतलब ना होता है रोड पे लाइट जलने वाला। यहाँ पे कहता है कि उन्नयन कोण थीटा है, और डायरेक्ट कहा कि इतना है कि tan थीटा 5/12, मतलब कि ये आपको 5 दे दिया गया और ये आपको 12 दे दिया गया। डरना मत, एकदम बढ़िया समझना इस बात को। अब कहता है कि जब बिंदु को प्रकाश स्रोत की ओर 240 मीटर खिसका दिया जाए, मतलब बिंदु अब यहाँ पे नहीं, मान लो अब यहाँ पे आ गया, B पे आ गया, ये डिस्टेंस कितना है? तो 240 मीटर।
तो उन्नयन कोण फाई बन जाता है, मतलब एंगल चेंज होगा ही होगा, पक्का होगा। उन्नयन कोण कितना बन जाता है, फाई, जो इस प्रकार है कि tan फाई का मान 3/4। ध्यान से समझो ना, tan फाई का मान, तो tan फाई पे भाई ये तो 3 होगा ही, लेकिन इतना ही डिस्टेंस 4 होगा, ये वाला, बस ये वाला। tan फाई का मान कितना बोला, 3/4। तो कहता है प्रकाश स्रोत की ऊंचाई क्या है, तो बस वही क्वेश्चन है। उसमें दरअसल सेकेंड डाटा में सेक दे दिया था, और सेक होता है कोण बटा आधार, जिसके चलते हमको यहाँ से लंब निकालना पड़ा था, लेकिन इसमें लंबे बटा आधार tan का मान दे दिया। अब बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक एक बार 3 है और एक बार 5 है, तो क्या ये बराबर है? जबकि इस फिगर में और बड़ा वाला फिगर में यही जो प्रकाश स्रोत है यही उभयनिष्ठ है, इसको बराबर होना चाहिए। ये 3 है, ये 5 है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 और 5 बराबर कैसे होंगे, तो इसमें कर दो 5 से गुना, इसमें कर दो 3 से गुना, बराबर पक्का हो जाएंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। यानी कि जो 3 वाला है इसमें करो 5 से गुना, यानी हो जाएगा 3 5 15। तो इसके संबंधित रेशियो इसमें भी करना पड़ेगा, यानी 5 के 20। समझना ध्यान से, 3 5 15, 5 के 20। अब बताओ इसको सेम करना है, तो इसमें आप कर देंगे 3 से गुणा, 5 3 15 बोल सकते हैं। तो इसके संबंधित रेशियो में 12 3 36 है कि नहीं है, समझना ध्यान से। तो ये 15 15 बराबर हो गए। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक 36 है, ये वाला डिस्टेंस 20 है, तो कन्फर्म है कि जो ये वाला होगा वह 16 होगा। IC 16 यूनिट का मान दिया गया है 240। आपको कटा दोगे 16 एकम 16, 16 5 80, 8 बचेगा, यहाँ से 1 का मान आ गया 15। आपसे कहता है प्रकाश स्रोत का ऊंचाई, तो प्रकाश स्रोत 15 यूनिट है, तो 15 का मान निकाल देंगे। 1 का मान 15, तो 15 का मान 15 गुणे 15 225। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं जिससे विदाउट एंगल एक भी एंगल नहीं था, लेकिन ये सब क्वेश्चन लाजवाब है। तो आशा करते हैं आप लोग से ये सब क्वेश्चन पक्का बनेगा। चलो मेरे भाई, अगर आपको ये सब क्वेश्चन बढ़िया लगा हो तो पक्का कमेंट करके जाना, क्योंकि आपके कमेंट हमें ऊर्जा देती है और एनर्जी देती है। चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर।